वेलकम यू ऑल। आज का जो क्लिप है, दिस इज़ नथिंग रिलेटेड टू द लेक्चर और एनीथिंग एल्स, इट इज़ ओनली रिलेटेड टू द नीट एग्ज़ाम। उन कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली जिनका सेकंड चांस में भी नहीं हुआ है या थर्ड चांस में भी नहीं हुआ है और काफ़ी डिसअपॉइंट है। कुछ बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी हुआ है जो बहुत डिसअपॉइंट लग रहे थे। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फिज़िक्स, मैं इतना ही कहूँगा कि जो फिज़िक्स का स्टैंडर्ड है नीट के लिए, उसमें ना हाई सिक्योरिटी न्यूमेरिकल्स की ज़रूरत है, न ही आपको डीप कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है। ये एडवांस्ड जेई की तरह नहीं है या जेई मेन की तरह नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व स्किल्स होने चाहिए आपके अंदर। तो इसमें आपको एक नॉर्मल फिज़िक्स चाहिए, नॉर्मल फिज़िक्स को अंडरस्टैंड करना है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा डीप होके बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को स्टडी करके हम चूक जाते हैं कि क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। तो एक बात वो लोग याद रखें जो नीट के लिए जा रहे हैं इस साल, जो अब 2-3 महीने में होने वाला है। और याद रखिए कि अभी काफ़ी टाइम है आपके पास। 3 महीना काफ़ी टाइम है, चाहे 2.5 महीना या 3 महीना है, काफ़ी टाइम है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि आपने पूरा 2 साल कम्प्लीटली या 1 साल कम्प्लीटली बुक्स पे दिया होगा, उसके बाद आप ही का क्लिक होगा। नहीं, कभी कभी ये बहुत कम टाइम में भी आप बहुत कुछ गेन कर सकते हो। 3 महीने, 1.5 महीने जी लगा के पढ़ो और जितने भी पेपर्स आए हुए हैं उनको देख लो। वो क्वेश्चन तो रिपीट होने वाले नहीं हैं, लेकिन वहाँ हर एक क्वेश्चन से एक कंसेप्ट आप डेवलप कर सकते हैं कि पेपर किस तरह का पूछा जाता है, क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है। क्योंकि फिज़िक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में आपका एप्टीट्यूड लेवल भी देखा जाता है, लॉजिक भी देखा जाता है, आपका रिएक्शन टाइम भी देखा जाता है, आपका रीजनिंग भी देखा जाता है। तो हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करो कि या ये रीजनल बेस्ड है, या ये एप्टीट्यूड बेस्ड है, या ये रिएक्शन टाइम बेस्ड है, या ये लॉजिक बेस्ड है। तब जाके फिर बुक्स को डिटेल्ड स्टडी करो। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे बुक्स को लेके चलेंगे, कोई एक दो पर्टिकुलर बुक्स रखें। एनसीईआरटी तो आप जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंट बुक है, और एनसीईआरटी आप पार्ट बी अगर पढ़ेंगे 11th का, और उसमें थर्मोडायनामिक्स के पोर्शन पे एक पैराग्राफ है कि वहाँ पे ऑथर खुद ही कह रहा है कि यहाँ से आप एक्सटेंड ना करें तो आप क्वांटम लेवल पे चले जाएंगे, आप हायर फिजिक्स में आए, आपको यहाँ ही स्टॉप करना है। तो वहाँ पे भी वो हिंट दे रहे हैं कि आपका जो लेवल है 11th-12th में, उसी लेवल को मेंटेन करके आप चलें। तो नीट 11th में, नीट का जो मैं स्टूडेंट से एक बात कहूँगा कि आप कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखें, आप कितने भी बुक्स पढ़ें, जो प्रॉब्लम आपके अंदर है वो सिर्फ आपको पता है। एक स्टूडेंट या एक आदमी या एक फर्द किस प्रॉब्लम के साथ जूझ रहा है वो सिर्फ उसे पता होती है। बाहर का बंदा सिर्फ उसे मोटिवेट कर सकता है, उसे एनकरेज कर सकता है, उसे नसीहत कर सकता है, बट द पर्सन वो खुद ही जानता है कि उसके अंदर किस चीज़ की प्रॉब्लम है। तो उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करें खुद ही, और उनका इलाज भी आप खुद ही कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं निभा पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, कंप्रहेंशन आपका वीक है, या आपकी लैंग्वेज वीक है, या आपको मैथमेटिक्स में कहीं प्रॉब्लम है, या आपको कैलकुलस में कहीं प्रॉब्लम है, या आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कहीं प्रॉब्लम है, वो आपको प्रॉब्लम है, आपने सॉल्व करनी है। वो आप कैसे सॉल्व करेंगे वो आप पे भी डिपेंड है। आप डिफरेंट लेक्चर्स, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स को इस्तेमाल करके कितना भी पढ़ें, लेकिन अगर आप उन पॉइंट्स को टारगेट नहीं करेंगे, जिन पॉइंट्स जहाँ जहाँ पे आपकी कमज़ोरी है, तो श्योर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितना भी टाइम इन्वेस्ट करें। क्योंकि हर इंसान को अपनी कमज़ोरी खुद पता होती है कि मेरी कमज़ोरी कहाँ है, मेरी वीकनेस क्या है, और उसे उसी को स्ट्राइक करना होता है, बेटर है। और खुसूसन उन बच्चों के लिए जिनका तीसरा अटैम्प्ट है या चौथा अटैम्प्ट है, या जिसका दूसरा अटैम्प्ट है, तीसरे अटैम्प्ट वालों को या चौथे अटैम्प्ट वालों को मैं ये बताऊंगा कि दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड एंड एडवांस्ड उस बच्चे से जो इस साल अपियर हो रहा है पहली बार। क्यों? 3 साल आप फेल हो गए और आपको पता है फेल कैसे हो जाते हैं। तो इस साल आप वो गलती ना करें। 3 साल की आपकी एक्सपीरियंस है कि मैंने कैसे पढ़ा, किस तरह पढ़ा। बस इस बार आपको फ्रेश होके उसे फिनिश करना है। आप जानते हैं कि आपकी वीकनेस कहाँ कहाँ पे थी, आपकी कमज़ोरी कहाँ कहाँ पे थी। आप जानते हैं आप 3 बार फेल क्यों हुए। कोई नहीं जानता होगा। आप कहेंगे सिलेबस टफ था, आउट ऑफ सिलेबस था, नथिंग लाइक दैट। वो आपको पता होगी
लेकिन जो पता है आपको कि आपने 3 साल में कैसे फेल हो गए, किस तरह फेल हुए, आप कहाँ गलत चूक कर बैठे, कहीं आप एग्जामिनेशन प्रेशर की वजह से चूक मत कर बैठे, कहीं आप अननेसेसरी कुछ टॉपिक्स मत पढ़े जो बियॉन्ड सिलेबस थे, कहीं आपने ट्रिक्स तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि ट्रिक्स याद रखने के लिए भी आपको बाइट्स चाहिए। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आप कहाँ तक ट्रिक्स को लेकर चलोगे, हर एक चैप्टर में हर एक फार्मूला वैरी करता है। थर्मोडायनेमिक्स में एट लीस्ट फार्मूला तो याद करके आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स आपको समझना है। जब तक ना आपका कैलकुलस, वेक्टर्स, मेजरमेंट्स आपका स्ट्रांगली क्लियर होगा, आप कभी भी कन्वर्जन नहीं कर सकते हो, आप कभी भी यूनिट्स को सही प्रॉपर्ली नहीं लिख सकते हो। आप किसी एक पॉइंट को लेकर ट्रिक इस्तेमाल करके कोई एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप 200 से या 100 से 200 ट्रिक्स याद रखते हो, उसके लिए आपको मेमोरी चाहिए वो ट्रिक्स याद करने के लिए। बाद में अगर उस ट्रिक से कोई न्यूमेरिकल आई ही नहीं तो क्या फ़ायदा है। जितना टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो ट्रिक्स को करने के लिए, ट्रिक्स सीखने के लिए, फिजिक्स और मैथ्स में बेटर है कि आप वो ट्रिक्स छोड़ दीजिए। अगर आपको टाइम भी लग रहा है, आप मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और स्ट्रक्चरल शेड्यूल्ड स्टडी, स्ट्रक्चरल शेड्यूल्ड एक मैकेनिज्म तैयार करें, ताकि आप प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे अपने टाइम को और अपनी जहानत को, और फिर उससे फिनिश करेंगे एग्ज़ाम हॉल में। एग्ज़ाम हॉल में भी प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना भी टाइम आपके पास है, इन्वेस्ट दैट प्रॉपरली, और बुक्स को डिटेल पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, हर एक पॉइंट को समझें, पेपर सॉल्व करें, मॉक टेस्ट में जाके देख लें कि आपका टाइम कितना बच रहा है, आप कितने टाइम में कितना कवर कर पा रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि अगर ऑन एन एवरेज अगर एक 50 क्वेश्चंस हैं, ऑन एवरेज 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सब बच्चों को आते हैं। 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सब बच्चों को आते हैं, लेकिन 21वां क्वेश्चन जो होता है वो फैसला करता है कि कौन आगे जाएगा। आप वो बनो जो 21वां क्वेश्चन जानता है, क्योंकि 20 ऑन एन एवरेज आम इंसान भी जानता है, चाहे वो इस फील्ड से हो या ना हो, वो भी आपको कुछ क्वेश्चंस का जवाब दे देगा जो नीट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन जो 21वां क्वेश्चन होगा, जहाँ फैसला होगा आगे कौन जाएगा, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। और अबो ऑल एक मेथड तैयार कीजिए कि किस टाइम आपका जो कंप्रहेंशन स्ट्रांग रहता है, कि ताकि आप पॉइंट को समझेंगे, उस चीज़ को उस टाइम को यूटिलाइज़ करें। बाकी अभी 3 महीने काफ़ी टाइम है आपके पास, ये 3 महीने आप कुछ भी कर सकते हैं, और there is no way to lose the hope. You can do, and you are supposed to do, and you have to do the things very well. I hope very good luck to all. I wish all the best to those students who are going to appear, especially those who are experienced, जिन्होंने 1 2 3 अटेम्प्ट्स में नहीं कर पाए, वो डेफिनेटली दे विल डू इट। और वो पिछले एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर करें इस वाली ये वाली आज की वाली प्रिपरेशन, तो इंशाल्लाह हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।